देखिए अगर 2025 की बात करेंगे, जेकेएसएसबी जो कर रहा है उसे डिले नहीं कहते, इसे डैमेज कहते हैं। ये जेकेएसएसबी की इनएफिशिएंसी नहीं है, ये जेकेएसएसबी का इनजस्टिस है। हमें जेकेएसएसबी के वो रिपीटेड एक्शंस नहीं चाहिए, हमें जेकेएसएसबी रिफॉर्म्स चाहिए। होता क्या है, देखो अगर मैं जेकेएसएसबी का ट्रैक किस तरह से चलता है, अगर आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल आप समझोगे, अगर यहाँ पर देखोगे तो आप ना टॉपर होते हो, आपको बड़ी उम्मीद होती है। उम्मीद किस बात की? आपको उम्मीद दी जाती है कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पर अगर हम गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करेंगे, उनको नंबर 32,000 32,000 से ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलता है। उससे भी 2-3 महीने पहले आपको उम्मीद दी जाती है कि जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी का सभी जो पोजीशंस पहुंच चुकी हैं, जो रेफर हो चुकी हैं, उनका नंबर 5,000 से ज्यादा है, वो एडवर्टाइज होंगी। वो 2-3 महीने निकल जाते हैं, वैकेंसीज बड़ा कम नंबर एडवर्टाइज होता है उन 5,000 में से। फिर हमारे असेंबली के सेशन में कहा जाता है कि 32,000 वैकेंसीज हैं, थोड़ी सी उम्मीद और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको उम्मीद दी जाती है, आप कई सारे के सपने सोचना स्टार्ट कर देते हो, मैं ये करूंगा, इस बार नौकरी लेकर रहूंगा या रहूंगी। आपकी उम्मीदें बड़ी होती हैं। फिर धीरे धीरे आप जो है वो नीचे की तरफ आते हो, उम्मीद खत्म होती जाती है। वो वैकेंसीज आपको दिखती ही नहीं कहीं पर। जो 32,000 वैकेंसीज की बात करी थी, जेकेएसएसबी को रेफर हुई वैकेंसीज थी, वो वैकेंसीज दिखती ही नहीं है। आपकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती है और आप इस स्टेज पर पहुंचते हो। लेकिन इस स्टेज पर कहीं पर क्या होता है, जब आपकी उम्मीद खत्म हो रही होती है, बीच में कुछ वैकेंसीज आपके सामने आ भी जाती है, हालांकि वो नंबर बड़ा कम होता है जो आपको बताया जाता है। कभी 16 वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, कभी 75 होंगी, कभी 300, कभी 400, इस तरह का नंबर आपको देखने को मिलता है सालों साल वेट करने के बाद भी। और उसमें से भी कई बच्चे एज रिलैक्सेशन की वजह से वहां पर भी अप्लाई नहीं कर पाते, उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। क्या पता उनको पहली ही बार चांस मिला, क्या पता दूसरी बार चांस मिला, लेकिन वो इतने देर के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है कि तब तक उनकी एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। फिर जब कुछ जो पोस्ट हमारे सामने आते हैं, बच्चे बोलते चलो यार हमने सपना देखा था, हमने ये बनना, हमारा एम था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, यहाँ पे जॉब कर लेंगे, या ये हमने सोच कर रखा था कि जेकेएसएसबी ये पोस्ट आता है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। चलो वो पोस्ट आई नहीं, ये एमटीएस की पोस्ट आई है, या फिर ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है, फिर ये पोस्ट मेरा उसको फील्ड है ही नहीं है, फीमेल सुपरवाइजर की है, मेरा ये सब्जेक्ट रहे ही नहीं, तब भी मैं अप्लाई कर रहा था क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए यहाँ पर। तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हो। अब आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू डिले देखने को मिलता है। आपको पहले एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आता है, आप खुश होते हो, फिर आपको नोटिफिकेशन आता है अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट याद ना किया है, प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन एग्जाम का फोकस में डिले होता जा रहा है। फिर आपको बताते कि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है, फिर आपको उसके बाद कहा जाता है कि एडिट ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एग्जाम कब होगा वो पता नहीं होता। कुछ पोस्ट का पता लगेगा, कुछ पोस्ट का पता ही नहीं लगता। और कभी कभी क्या होगा, सडनली आपको एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन वो जब आपका एग्जाम होता है और अनाउंसमेंट के बीच में काफी डिले आपको देखने को मिलता है। अब आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हो। उसके बाद जब आपको पता ही नहीं आपका एग्जाम कब होने जा रहा है, या फिर एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट स्टेज का प्रोसेस कब स्टार्ट होने जा रहा है, वहां पे जेकेएसएसबी की तरफ से साइलेंस देखने को मिलता है। किसी तरह का रिप्लाई, किसी तरह का नोटिस, किसी तरह का ट्वीट, कुछ नहीं देखने को मिलता जहां से एस्पिरेंट को लगे कि हाँ नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा लगे हाँ जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से आया, या कुछ पोस्ट का एग्जाम होने जा रहा है। वो साइलेंस जो है ना, वो साइलेंस आपको बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आ जाती है। आप इसी में घूमते रहते हो। और कुछ एस्पिरेंट जो यहाँ से निकल जाते हैं, वो दूसरे वाले ट्रैप में आ जाते हैं, वेब ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वेब ट्रैप में क्या होता है वो भी समझ लीजिए। अब एक एस्पिरेंट हो, आप वो वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, वो तो छोड़ ही दो, आपके सामने जो कुछ वैकेंसीज आई है उसी के लिए अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के कुछ टाइम के बाद आपको दिखता है यार इस पोस्ट की तो मैंने पहले ही अप्लाई करा था, अब सेम पोस्ट दोबारा से एडवर्टाइज हो गई है, नोटिफिकेशन नंबर अलग आ गया है, मुझे दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी 600 रुपीज की, सेम पोस्ट थी। कोई बात नहीं, अप्लाई कर लेते हैं, जॉब तो चाहिए। आप सेम पोस्ट पे दोबारा से अप्लाई करते हो, फिर आप एग्जाम का वेट करते हो, वही प्रोसेस जो आपको बताया मैंने कि पहले डेट एक्सटेंड हो गई, फिर एडिट ऑप्शन आएगा, लेकिन पेपर का वेट करते हो, पेपर कब होगा पता ही नहीं है। अब ये पेपर की वेट के बाद आपका एग्जाम होता है, फिर एग्जाम का रिजल्ट आता है, ये देखने में तो पास पास लगेगा लेकिन बड़ा डिले देखने को मिलता है। अब आपका रिजल्ट आता है, फिर रिजल्ट आने के बाद आपको पता ही नहीं जो रिजल्ट आया है उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है, क्या वो सही तरीके से रिजल्ट आया है, एक बच्चे के नंबर कम एक के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, या कहीं पर किसी तरह के क्वेश्चन रेज करे जा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर थोड़ा लगता है कि यार जो रिजल्ट आया वो सही है नहीं है। इसके बाद आप इसके अंदर आ जाते हो, जब आप अंदर आ गए तो यहीं पे घूमते रहते हो।
अब बच्चे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं रिजल्ट के बाद। एक आता है कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, एक आता है कि पेपर नहीं होना चाहिए। जिनको पता है कि हमारा पेपर अच्छा हो गया, वो कहते हैं दोबारा से पेपर नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ होता है, लेकिन उनको पता है कि रिजल्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिली है, तो पेपर दोबारा से होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी में बोलते हैं एग्जाम नहीं होना चाहिए। और जिनका एग्जाम में लगता है थोड़ा डाउट होता है मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर जिनका होगा ही नहीं, वो बोलते हैं री एग्जाम होना चाहिए। सभी नहीं बोलूंगा री एग्जाम वाले, कुछ वो भी होते हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ होता है। लेकिन दो हिस्सों में बच्चे बन जाते हैं। फिर वो वेट करते हैं कि नेक्स्ट होगा क्या, क्योंकि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो वेट ही कर सकते हैं और वेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और आगे नेक्स्ट स्टेज तक आगे प्रोसेस पहुंचता भी है, किसी तरह से लगता है कि हाँ नेक्स्ट स्टेज तक हम पहुंचने जा रहे हैं, फिर दोबारा से डिले होता है, अपडेट आया कि हाँ नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाने वाले हैं। जेकेएसएसबी की तरफ से नहीं आया, किसी और तरह से हमारे पास अपडेट पहुंचा, किसी मीडिया के थ्रू पहुंचा, किसी और सोर्स के थ्रू पहुंचा, लेकिन फिर से डिले हो जाता है, फिर फाइनल रिजल्ट आ भी जाता है, फिर वेटिंग लिस्ट का बच्चे वेट करते हैं। ये उनकी बात है जो सिलेक्ट हो गए, बाकी तो इधर घूमते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो मीटिंग्स करते हैं, कभी किसी मिनिस्टर से मिलेंगे, कभी ऑफिशियल से मिलेंगे जाके कि आप क्या किया जाएगा। और फिर फाइनली होता क्या है, आप कुछ हुआ नहीं, जिनका वेटिंग लिस्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं आई, वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, वो नई पोस्ट का वेट करते हैं और दोबारा सेम प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। अभी रेलवे में रिफॉर्म्स को लेकर आपको पता है कैंपेन चला था, पहले भी चला था, आज भी चला है। मैंने भी आपको कल सभी को कहा था कि आपको भी अगर चाहिए कि जेकेएसएसबी में रिफॉर्म होने चाहिए, तो आपको भी ये हैशटैग यूज करना है जेकेएसएसबी रिफॉर्म। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप चेंजेस चाहते हो, आप ट्विटर में ट्वीट कीजिए, बस एक हैशटैग यूज कीजिए जेकेएसएसबी रिफॉर्म। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहां पर शेयर कीजिए। जैसे आप चाहते हो कि वैकेंसीज जल्दी से एडवर्टाइज हो, आप लिखो, जरूरी नहीं इंग्लिश में, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, न्यू वैकेंसीज कब एडवर्टाइज होंगी, हैश जेकेएसएसबी रिफॉर्म। आपको लगता है कि सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही, पीईटी पीएसटी का पता ही नहीं वो कब होने जा रहे हैं, हैश जेकेएसएसबी रिफॉर्म। ट्रांसपेरेंसी को लेकर डाउट है, आप वहां पर लिखो। जो क्लबिंग का पोस्ट है, एक ही पोस्ट डिफरेंट आपको देखने को मिल रही है, उस पर लिखो। आपको एग्जाम कैलेंडर चाहिए, उस पर लिखो। कई तरह के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। आपको जो भी डाउट है, जो भी आप चाहते हो जेकेएसएसबी में चेंज होना, आप ये हैशटैग को यूज करो, ट्वीट वगैरह करो, कंटिन्यू करो। ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बातें पहुंचाना बड़ा जरूरी है, प्रेशर डालना बड़ा जरूरी है। जब सब मिलकर काम करेंगे, आप सभी एस्पिरेंट्स का साथ मिलेगा, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ जरूर अपडेट देखने को मिलेगा कि आपका हाई लेवल की मीटिंग्स हो, बोर्ड की मीटिंग वगैरह हो, नए पोस्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाए, कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। वरना वही है कि आपको सिर्फ कहा जाएगा कि वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन क्या पता कितना टाइम लग जाएगा। अगर पोस्ट आएगी भी तो उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, पेपर को आने में कितना टाइम लगेगा। कई तरह के डाउट हैं। आपको लगता है कि एसआई का एग्जाम कब होने जा रहा है, उसको लेकर ये जेकेएसएसबी रिफॉर्म का टैग वगैरह यूज करो। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तब भी ये आगे बढ़ पाएगा, वरना नहीं बढ़ने वाला है। मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा है, अब आपको भी जरूरत है इसको ट्राई करने की। फिलहाल जरूर कीजिएगा, जितना हो सकता है पॉसिबल शेयर कीजिएगा, और जितना पॉसिबल हो सकता है ट्वीट वगैरह कीजिएगा। ये हैशटैग जरूर कीजिएगा, ये हैशटैग जेकेएसएसबी रिफॉर्म, या सिंपल हैशटैग जेकेएसएसबी लिखोगे, उसके साथ में अपनी बात अगर लिखोगे तो वो भी बेस्ट रहने वाला है। और क्या आप इस ट्रैप को मानते हो कि वाकई में ऐसा होता है, या आपको लगता है कि इससे भी बड़ा कुछ होता है? कमेंट सेक्शन आपका, कमेंट जरूर कर सकते हो। मेन पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि जेकेएसएसबी में चेंजेस होने चाहिए, वैकेंसी जितने जल्दी हो सके एडवर्टाइज होनी चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको मैंने खुद ही कुछ दिन पहले बताया था कि वो पूरे नेशनल लेवल से डबल चल रहा है। चाहे यूथ पॉपुलेशन की बात करो, चाहे ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करो, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्राइवेट सेक्टर जो मिशन युवा चल रहा है, वो भी बेस्ट इनिशिएटिव है, उस पर भी आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी से कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये भी नहीं कि सरकारी नौकरी कुछ गलत है, अगर गवर्नमेंट जॉब को हम बोलेंगे गलत मान लेंगे कि प्राइवेट सेक्टर सही है, मिशन युवा सही है, सिर्फ ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना फोकस मिशन युवा पे किया जा रहा है, जितनी मीटिंग्स उसके लिए हो रही हैं, जितना प्रचार उसका किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट उसको किया जा रहा है, उतना ही यहाँ पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये कुछ गलत काम नहीं है वैकेंसीज एडवर्टाइज करना या प्रोसेस को कंटिन्यू करना, ट्रांसपेरेंसी से काम करना। इस पर भी मीटिंग्स की जरूरत है, बोर्ड में चेंजेस की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।